नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। ऋग्वेद में कहा गया है अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पति शांति, शांति रोग का शांति, सब जगह शांति का साम्राज्य हो। लेकिन आज हम विश्व में देख रहे हैं कि कितनी अशांति फैली हुई है और हम खुश हो रहे हैं कि हमने तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कर ली है कि आदमी ने इतनी तरक्की कभी की ही ना हो। हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उसमें आपदा नाम का कोई शब्द नहीं है, प्रदूषण नाम का कोई शब्द नहीं है। सारा प्रकृति के साथ ही रह के हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना की। ऐसा संभव ही नहीं है कि हम खुश हों और हमारा पड़ोसी या सारा विश्व दुखी हो। हम तभी सुखी हो सकते हैं जब हमारे पड़ोसी भी सुखी हों। तो हमारे जो वैदिक ग्रंथ है उसमें विश्व कल्याण की बात की गई है। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है और पैसे का साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा है, आदमी का अस्तित्व खत्म हो गया है। उसकी ना कोई परिकल्पना रह गई है, ना मोरल्स रह गए हैं, ना उसका कोई कैरेक्टर रह गया है। बड़ा दीनहीन मनुष्य मुझे नज़र आता है। मनुष्य का तो यही प्रयास होना चाहिए कि जिसके अंदर मानवता हो, दया, धर्म, सत्यता नजर आए, वही मानव है। ये मानव ही है जो बड़ी सफाई से झूठ बोल देता है और कोई अन्य जानवर झूठ नहीं बोल सकता। हम देख रहे हैं कि विश्व में किस तरह से अशांति का साम्राज्य फैलता चला जा रहा है। मनुष्य का जीवन कितना अनिश्चित हो गया है, इस पे ज़रूर विचार करना चाहिए मानव को कि ये किस तरह की तरक्की है। ऐसा लगता है कि दैवीय शक्ति खत्म होती चली जा रही है। दूसरे शब्दों में कहें कि दैवीय शक्ति पर हमने विश्वास करना बंद कर दिया है, आह्वान करना बंद कर दिया है। इसीलिए ये विश्व की हालत है। मुझे लगता है कि मानवता फिर जागेगी। विश्व का मानव अलग तरीके से सोचना आरंभ करेगा, क्योंकि नई नई आपदाएं, नई नई बीमारियां, नई नई घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसे देख के लगता है कि हमने जो है भगवान पर भरोसा करना बंद कर दिया है। भगवान क्या है? वैसे भूमि, जैसे गगन, वहाँ से वायु, नैसे नीर, इन सब को हमने पोल्यूट कर दिया है, नष्ट कर दिया है, अस्तित्व मिटा दिया है। हालांकि प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं मिटा सकता, ना कोई कंट्रोल कर सकता। प्रकृति तो विनाश के बाद भी उगाएगी। ये प्रकृति का विनाश नहीं है, ये मानव का विनाश है। और जिसे हम विकास कह रहे हैं ये विनाश है। और बहुत तेज़ी से पेड़ कटते चले जा रहे हैं। प्रकृति का हम विनाश करते चले जा रहे हैं। सड़कें बनाते चले जा रहे हैं, हाईवे बनाते चले जा रहे हैं, पेड़ काटते चले जा रहे हैं, पहाड़ काटते चले जा रहे हैं, नदियों को नष्ट करते चले जा रहे हैं। अरे ये कहाँ का विकास है? ये तो मानव का सबसे बड़ा विनाश है। इससे बड़ा विनाश हो ही नहीं सकता। जागो मनुष्य जागो। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, देर इज़ ऑलवेज एनफ फॉर मैंस नीड, बट देर इज़ नॉट ऑलवेज एनफ फॉर हिज ग्रीड। इस धरती पर मनुष्य के लिए जितना आवश्यक है वो सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसके लालच के लिए यहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है। कितना भी दे दो, वो लालच का जो पेट है वो नहीं भरता। आइए हम इस पर विचार करें। जब तेल ही नहीं रहेगा तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? उसके लिए इतने पेड़ काट दिए गए हैं, तो फिर इन हाईवेज़ का क्या करेंगे? धीरे धीरे हमें इन प्रश्नों की तरफ सोचना पड़ेगा कि हम जा किस तरफ रहे हैं, मानव जीवन का क्या उद्देश्य है। ये कुछ लोगों की तरक्की है या हम सब की है? आइए इस पर सब विचार करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः।